जैसा कि आपने इस पोस्टर में देखा, थंबनेल में देखा कि दुकान 5 लाख की कमाई 70,000 की। ये मेरी है, मेरी अपनी बता रहा हूँ मैं। आज बताऊंगा कि 5 लाख की दुकान में मैं 70,000 रुपए की कमाई कैसे कर रहा हूँ। पूरी वीडियो देखना। 7-8 टॉपिक है जो मुझ पे लागू है, जिस तरीके से मैंने अपनी सेल बढ़ाई है। और दूसरा बता दूं, फिलहाल सर्दियां हैं, ये नया स्टोर करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। 70,000 रुपए की कमाई 1-2 महीने के बाद ये इंक्रीज होके मेरे ख्याल से 1 लाख प्लस हो जाएगी। कैसे की है पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, पूरी वीडियो देखनी है आप लोगों को। तो ये 8 पॉइंट है जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। आप भी करोगे तो आपकी दुकान चल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट मैंने नोट किया, सबसे पहले तो दुकान को डेकोरेट करना जरूरी है, जिस तरीके से मैंने किया है। एक बार मैं उठा के दिखा देता हूँ आपको कैमरा। ये देखिए, इस तरीके से दुकान को डेकोरेट करना मतलब हर चीज अलग अलग रखनी है। कॉस्मेटिक का सेक्शन अलग है, दालों का सेक्शन अलग है, हर चीज मतलब अपने हिसाब से करनी है। इधर में आ जाओ, बिस्किट्स अलग है, लास्ट में नमकीने हैं, स्नैक लाइट वगैरह, ये जो लेज कुरकुरे होते हैं, ये सारी चीज मतलब जो भी कुछ सेक्शन है, हर सेक्शन को आपको अलग करना है। दुकान की डेकोरेशन अच्छी करनी है। पहला तो मेरा यही पॉइंट है, दुकान को अच्छे से डेकोरेट करना है। दूसरा, दुकान में फ्रिज इस तरीके से लगाने जैसे मैंने लगाए हैं। सामने एक ये जो इसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं, दूसरा है ये मेरा आइसक्रीम का फ्रिज। ये भी आपको रखने हैं, दोनों फ्रिज रखने इस तरीके से रखने कि हाँ भाई अच्छे खासे लगे दुकान पे। सारा सामान होना चाहिए, डेकोरेट करके रखना, तब आपकी दुकान अच्छी खासी चलेगी। एक बीच में ही घुसेड़ देते ये दालें हैं, इसमें साबुन सरफ रख दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे राजमा रख दी, यहाँ पे सरफ रख दूंगा, फिर दाल रख दूँ, यहाँ पे फिर साबुन, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। दुकान को अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से डेकोरेट करना है। ये रैक लगवाने हैं, जैसे मैंने अभी तो खैर इन पे हाथ से लिख रखा है। मैंने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, अपने मार्ट पे ले जाके, जो मैंने बड़ा मार्ट किया हुआ है ना, वहाँ ले जाके दिखाऊंगा उसको कैसे डेकोरेट किया। फिलहाल पुरानी स्टोर से शूट कर रहा हूँ तो इसी के बारे में बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो यही है ना कि 70,000 की कमाई मेरी इस पे है 5 लाख लगाने के बाद। तो इस तरीके से आपको रैक लगवाने हैं, सारे अच्छे खासा डिजाइन हो रखा है, ठीक है। तो पहला तो मेरा यही पॉइंट है कि दुकान को अच्छे से डेकोरेट करना आपको। तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मेरा, दुकान पे ना सारा सामान रखना है। कैसे रखना है एक बार बताऊंगा। मोहित एक मिनट इधर आ, कैमरे को पकड़। एक एक डिटेल में बताने वाला हूँ कैसे कैसे मैंने अपनी सेल इतनी की है। देखो, सारा सामान रखना है। सारा सामान का मतलब ग्रोसरी में जो आइटम यूज होता है वो, कन्फेक्शनरी में जो आइटम होता है। देखो, बैठना तो हम लोगों को वैसे भी है दुकान पे, 12, 13, 14 घंटे तक की ड्यूटी हो जाती है, बैठना वैसे भी है। अगर उस बैठने में यार ये मान के चलो कि मैंने ये डिब्बा नहीं रखा, जैसे ये अंजीर है, ये नहीं रखा, फिर भी बैठूंगा। ये रख लिया तब भी बैठ रहा है, लेकिन ये सेल होगा तो इससे भी बेनिफिट मुझे ही मिलेगा ना। ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, टोटली आइटम है मेरी दुकान पे जो कुछ होना चाहिए। मतलब पहले जब छोटी थी ना, जब इतनी दुकान थी, उसके बाद से अभी तक है ना काफी फर्क पड़ा हुआ है। मतलब टोटल मिला के मैं देखो, सारा तो किसी के पास नहीं होगा, किसी भी दुकानदार के पास चले जाइए, लेकिन ये है कि एक कस्टमर अगर 20 आइटम की लिस्ट लेके आएगा ना, तो 20 के 20 मेरी दुकान पे मिलेंगे आप लोगों को। तो सारा सामान आपको रखना है। अच्छा, सारे सामान में 1-2 आइटम जैसे फ्रिज का दिखाया था मैंने, ये भी रखनी है। आइसक्रीम है ये, आइसक्रीम फ्रिज। दूसरा तो वो जिसमें दूध वगैरह रख देते, कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख देते, वो है। आइसक्रीम फ्रिज भी रखना है आप लोगों को। सेल ही बढ़ानी है हमें, सेल बढ़ेगी तो सीधी सी बात है हमारा मार्जिन बढ़ेगा। ये देखो, जैसे बच्चे के टॉयज है, जबरदस्त मार्जिन होता है इनमें, बहुत मार्जिन होता है। कुछ ऐसी आइटमें होती हैं जो हमें रेट टू रेट देनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसी आइटमें होती हैं जो उन आइटमों का भी मार्जिन दूसरे आइटम में निकल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि टोटली सामान आपकी दुकान में होना चाहिए। कस्टमर अगर आपकी दुकान पे आए 20 आइटम की लिस्ट लेके, तो उसको 19 आइटम नहीं देने, आपको 20 के 20 आइटम देने हैं। ऐसी दुकान करनी है आपको, टाइम पास मत करना। इसी तरीके से मैंने किया है, मेरी सेल तभी इतनी है। पहले ना मेरी दुकान पे 10-10, 20-20, 30-30 रुपए तक के भी सामान लेने आते थे। अभी मैं बताऊं आप लोगों को, 2-3 हज़ार रुपए का तो नॉर्मल सामान जाता है एक बंदे का, इतना सामान उठता है। और नए नए कस्टमर जुड़ गए, मैं जिनको जानता भी ना, ऐसे कस्टमर आने शुरू हो चुके हैं। क्यों? मैंने दुकान पे सारा सामान रखा, बड़ी दुकान कर दी और अच्छे से डेकोरेट कर दिया, डिस्काउंट अच्छा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ आप लोगों को। जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, इस तरीके का मैंने पैम्पलेट छपवाया था, जिसपे ये लिख रखा है मैंने, टाइड MRP 635, आवर प्राइस 510, टाटा टी MRP 510, आवर प्राइस 350, गुड्डे का 10 रुपए वाला बिस्किट 9 रुपए में सेल कर रहा हूँ। इस तरीके से आप लोगों को स्कीम देनी है, कस्टमर थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है। तो सारा सामान रखो, दुकान जबरदस्त चलेगी, सेल बढ़ेगी। ये है मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा मेरा पॉइंट है ना, सारे आइटम, देखो कुछ आइटम की तो पैकिंग होती है,
जिसकी पैकिंग नहीं होती, दालें है, चीनी है, चावल है, आटा है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं लूज होते हैं, उसको भी पैकिंग करो। इधर आप मैं दिखाता हूँ, ये देखो, ये दाल मैंने खुद से पैक कर रखी है, सारी दालें मैंने खुद से पैक कर रखी है। ऊपर में जितनी भी राजधानी की दाल को छोड़ के बाकी ये देखो, ये मैंने पैक कर रखी, ये सब कुछ सारी टोटली दालें मैंने खुद से पैक कर रखी है। और पैक करने के बाद ये आपके सामने है, क्या गजब की लुक आई हुई है। मेरा काम आधा कम हो गया। कैसे कम हो गया? कस्टमर आएगा कि आधा केजी दाल दे दो, मैं उसको तोल लूंगा, बोरी में से निकाल के, टाइम वेस्ट होगा ना, आया उठा के दे दी, कस्टमर को भी लगेगा साफ दाल है, साफ सुथरी दाल है। और इसका दूसरा बेनिफिट, प्लस बेनिफिट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दाल है, अगर ये लूज में 40 रुपए का पैकेट बिकता है तो पैकिंग के बाद ये 42 का हो जाता है। पैकिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे, चाहे 2 रुपए भी आ जाए, आते नहीं इतनी, लेकिन पैकिंग होने के बाद कस्टमर आपका बढ़ जाएगा, दूसरा आपका मार्जिन इस प्रोडक्ट पे बढ़ जाएगा। तो सारा आइटम पैकिंग का रखो, मैक्सिमम आइटम पैकिंग का रखो, लूज में बहुत कम रखना है, बहुत ही कम। पैकिंग का आइटम का रेट वो रखो जो लूज के आइटम का रेट है। समझ गए? नहीं समझे तो मैं दोबारा बता दूं, जो लूज में दालें बिकेंगी वही रेट पैकिंग के आइटम पे आप लोगों को देना, तब आपका काम चलेगा। इसी तरीके से मेरा काम चला हुआ है। मेरे पूरे स्टोर में आप जाके देख सकते हो, कुछ भी लूज में नहीं है। ये इधर लाके दिखाओ मोहित, एक बार इधर लाइयो, ये देखो, ये चना है, इसको भी मैंने पैक कर रखा है, ये लूज में आता है, इसको भी मैंने पैक करके रखा हुआ है। आधा केजी में, पाइया में 250 ग्राम में, इस तरीके से पैक करना। हाँ, एक चीज बता दूं, मैक्सिमम कस्टमर आधा केजी का ही पैकिंग पसंद करते हैं, तो आपको आधा केजी में ही करना। चावल है, चावल मैंने देखो 1 केजी में पैक कर रखे हैं सारे, तो टोटली चावल 1 केजी में चल जाएंगे। आधा केजी में कौन लेगा? मतलब चावल 1 केजी चल जाते हैं, लेकिन दालें आधे केजी में चलती है। वो आप अगर दुकान कर रखी है तो आप खुद समझ जाओगे। इधर आओगे, एक चीज और दिखाता हूँ, ये नमकीने देखो, टोटली नमकीने पैकिंग की है, मार्जिन भी अच्छा खासा है। टोटली मतलब सारा सामान पैकिंग का रखना है, अच्छे कस्टमर आएंगे आपके पास, आपका बेनिफिट डबल हो जाएगा। इस तरीके से काम करना है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ये था मेरा तीसरा पॉइंट। अच्छा, चौथा मेरा पॉइंट है ना, मैं कस्टमर को स्कीमें देता हूँ। स्कीमें कैसे देता हूँ? जैसे मैंने आप लोगों को पैम्पलेट दिखाया था, इसमें ध्यान से देखना, सबसे नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है, 2500 रुपए का सामान लेने पर 1 किलो चीनी फ्री। 2500 के सामान पे मैंने 1 किलो चीनी फ्री कर रखी है। अब 2500 के सामान में इसमें कंडीशन रखी हुई है मैंने, ऐसा नहीं है। कंडीशन क्या है कि इसमें चावल, दाल, आटा, तेल, चीनी, ये चीज इंक्लूड नहीं है, इससे अलग 2500 का सामान हो तो इतना मार्जिन आप लोग समझ सकते हो कि इतना मार्जिन हम दूसरे आइटम से निकाल लेते हैं कि 1 किलो चीनी देने में कोई दिक्कत नहीं है। और दिखाता हूँ, ये तो एक होगी। अब ये इधर में आ जाओ, ये देखो, ये जैसे कि मैंने बाल्टी रखी हुई है, इसके अंदर और भी बाल्टियां हैं। ये बाल्टी में किसी ने किसी चीज में मान लीजिए किसी ने 12-13 किलो इतना प्रोडक्ट दालें ले ली, 12 किलो 13 किलो, उस पे मैं बाल्टी फ्री कर देता हूँ। इस तरीके की आपको स्कीम देनी है। इधर मैं लेके चलता हूँ, बिस्किट्स के सेक्शन में लेके चलता हूँ। ये देखो, हर बिस्किट मैंने एमआरपी से कम किया है। ओरियो है ना, ये 33 एमआरपी का, मैं एमआरपी दिखाना चाहूँ आप लोगों को। ये रहा 35 का है, सॉरी, ये देखो 35 है ना। अब इधर में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, 33। हर बिस्किट मैंने एमआरपी से कम किया हुआ है। स्कीमें देनी है कस्टमर को, कस्टमर तभी तो अपने पास आएगा, उसको अट्रैक्ट करना है। 2500 रुपए के सामान पे ये फ्री, भाई कुछ और सामान लेने पे बाल्टी फ्री, डिब्बा फ्री। ये डिब्बे भी रखे हुए मैंने, एक एक चीज तो फिर क्या दिखाऊं मैं, ये दिखा देता हूँ उठा के। इस तरीके के डिब्बे फ्री, क्या सामान लेने पे आप 500 रुपए का सामान लो तो एक डिब्बा फ्री। इसे ऐसी ऐसी स्कीमें निकालनी है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कहने का मतलब ये है। और रेट भी ठीक ही देना भाई, अट्रैक्ट करना दूसरी चीज होगी। अब ये नहीं सोचना कि भाई ये चीजें हम दे रहे हैं तो कस्टमर को लूट ले, लूटना भी नहीं है। कस्टमर को बनाना है, उसको अच्छे से रखना है, लाइफ टाइम के लिए चलाना है, तो उसको रेट रीजनेबल रेट देना पड़ेगा। यार एक बात बताओ, एक कस्टमर है, मैंने उसको लूट लिया, नेक्स्ट टाइम पे मेरे पास नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अगर उस कस्टमर को मैंने रीजनेबल रेट दिया ना, वो कस्टमर मेरे पास हर बार आएगा। तो उसको रीजनेबल रेट दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में लूट लोगे फिर एक बार में से काम नहीं चलेगा ना। कस्टमर को, वो कस्टमर मुझे बार बार चाहिए, तो रीजनेबल रेट देना है, स्कीमें देनी है उसको। चौथा यही पॉइंट है और मैं देता हूँ। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, मैं अपने लोग खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को। आप भी ऐसे ही करके अपना काम शुरू कर सकते हो, अपनी दुकान अच्छी खासी चला सकते हो। ये मेरा चौथा पॉइंट। पांचवा है मेरा होम डिलीवरी देना। पांचवा पॉइंट है ये, होम डिलीवरी देता हूं मैं। अब होम डिलीवरी में कई ऐप में देखा होगा आपने, कुछ फंडा होता है कि 200, 400, 500 या 1000 रुपए तक के प्रोडक्ट पे ना, तब हम होम डिलीवरी देंगे। मैं 10 रुपए तक की भी होम डिलीवरी देता हूँ। बंदा वैसे भी रखना है। अगर 100 रुपए की या 200 रुपए की या 500 रुपए की किसी ने प्रोडक्ट मंगाया है और वो होम डिलीवरी मंगा रहा है, तो मैं उस जो बंदा मैंने होम डिलीवरी के लिए रखा हुआ है, जिसको तनख्वाह देते हैं,
वो तब भी जाएगा। 10 रुपए का सामान देंगे तब भी जाएगा। तनख्वाह तो हमें देनी है, तो क्यों नहीं 1 किलोमीटर के एरिया में होम डिलीवरी रखो। अपने 1 किलोमीटर के एरिया में सबको बोलो, जो भी दुकान पे कस्टमर आता है अपने पेम्पलेट छपवाओ कि सर मैंने होम डिलीवरी करवा रखी है। वैसे फिर दिखाता हूँ मैं आपको तीसरी बार, फ्री होम डिलीवरी। इस तरीके से होम डिलीवरी देनी है आप लोगों को, चाहे 10 रुपए का भी सामान मंगाए, होम डिलीवरी दो। ऑनलाइन वालों को भी तो टक्कर देनी है, ये भी तो कंपटीशन में है, तो सेल बढ़ानी है, सीधी सी बात है। कोई 10 रुपए का भी सामान मंगाए, चल भाई जा देके आ उसको। इस तरीके से काम करना है। होम डिलीवरी जरूर देनी है आपको। हम कितनी देर में दे देंगे होम डिलीवरी? मैक्सिमम 5 मिनट में हम होम डिलीवरी दे देंगे। ऑनलाइन वाले 5 मिनट में कोई नहीं देगा। 1 दिन में, 2 दिन में, मुश्किल से सेम डे में देंगे, लेकिन 5 मिनट में कोई नहीं देगा। उनको भी तो पछाड़ना है ना ऑनलाइन वालों को। तो होम डिलीवरी के लिए भी आपके पास ऑप्शन है कि वो भी कर सकते हो, होम डिलीवरी देनी है। ये है मेरा 5वां पॉइंट। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 मैं बता देता हूँ ना। कस्टमर को ना आपको अच्छा डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट कैसे देना? जैसे मैंने बिस्किट्स में तो आपको बता दिया, दूसरी चीजें बताता हूँ। थोड़ा नीचे कैमरा करके दिखाना। ये देखो आलू भुजिया है। अब मैं इसको उठा के दिखाता हूँ। इसका MRP कितना है? 272 रुपीज। ठीक है, ये 1 kg का पैकेट है आलू भुजिया का, 272 रुपीज का। मैं इसको कितने की सेल करता हूँ? 210 रुपए का 1 kg का। अब ओपनली तो मैं खैर नहीं बता पाऊंगा कि मुझे कितने का पड़ा है, लेकिन मैं ये 210 रुपए का सेल करता हूँ। डिस्काउंट दे रहा हूँ, और डिस्काउंट देने के बाद भी अच्छा खासा बेनिफिट ले रहा हूँ इस पैकेट पे मैं। ये देख लो, इस तरीके के प्रोडक्ट रखने हैं। फॉर एग्जांपल अभी आ जाओ टाटा टी प्रीमियम। MRP दिखाता हूँ आप लोगों को, 510 रुपए। ठीक है, 1 kg की है टाटा टी प्रीमियम, और ये मैं सेल कितने की करता हूँ? 350 रुपए की। अब डिस्काउंट, तगड़े वाला डिस्काउंट दे दिया कस्टमर को। इसमें भी मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, इसमें भी अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। तीसरा एक और दिखा देता हूँ, जाओ पीछे आ जाओ, वही तो लेके आओ। ये देखो 5+1 kg ये टाइड है। इधर में दिखाऊं मैं 4+1 kg, वो 6 किलो का है, ये 5 किलो का। ये 500 रुपए का, ये 600 रुपए का। मतलब 600 रुपए kg के हिसाब से मैं टाइड बेचता हूँ, कोई नहीं बेचता यहाँ पे। इतना तगड़ा डिस्काउंट देना, कस्टमर अपने आप आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर डिस्काउंट दोगे ना तो कस्टमर आएगा। ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसी ऐसी बहुत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इधर आके दिखाता हूँ, चलो आपको 1-2 आइटम और दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे पर्क का है, ये है ना कैडबरी पर्क का पूरा पैकेट में 80 रुपए में सेल कर देता हूँ, 20 पीस का। अब ये मत सोचना कि आपको कितने का पड़ा हुआ, मेरे को इसमें बहुत पैसे बच रहे हैं अभी भी। इतना तगड़ा डिस्काउंट दे देता है, कस्टमर को भी बच गए, मुझे भी बच रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें लेके आनी है आपको। एक वीडियो बना दूंगा स्पेशल इनके लिए भी मैं। हाँ, पीछे ना एक बार कमेंट आया था इससे पहले वीडियो में कि आप सर ये दालें वगैरह पैक करते हो ना, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। नेक्स्ट वीडियो मेरी शायद इसी के ऊपर होने वाली है, पैकिंग के ऊपर। दालें, चावल, जो भी कुछ मैं सामान पैक करता हूँ, कैसे पैक करता हूँ, कौन सी मशीन से पैक करता हूँ, कितना खर्च आता है, पूरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया डिस्काउंट का। ये है पॉइंट नंबर 6। कुछ आइटम है ना हमें रेट टू रेट रख रहे हैं। 7वां पॉइंट है। अभी ना बीच में आप लोगों को महसूस होगा मैंने वीडियो एकदम से काट दी। कस्टमर भी आते रहते हैं तो मुझे वो एडिट करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो मैं इसके लिए काट ही देता हूँ। वीडियो को दोबारा से शुरू करता हूँ। कस्टमर आगे फिर वो सोचेंगे कैमरा लेके क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। हाँ, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी मार्च से आएगी, उसमें क्योंकि वो बड़ा है, उसमें अच्छा स्पेस है, वहां से बनाऊंगा, उसमें कस्टमर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा स्पेस भी तो कम है ना। तो 7वां पॉइंट बता देता हूँ, कुछ आइटम है ना हमें रेट टू रेट भी रखना है। अगर कस्टमर को रोकना है ना अपनी दुकान पे, तो रेट टू रेट भी देना पड़ेगा। चीनी है, शुगर 41.5 रुपए kg के लगभग आती है, 41 रुपए 50 पैसे की। मैं 42 मतलब जितने की आती है उतनी की सेल करता हूँ। चीनी है, और भी आइटम है ऐसी। ये तो फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। चीनी है, तेल है, तेल पे मैं 2 से 4-5 रुपए ही कमा रहा हूँ, ज्यादा नहीं कमा रहा। दिल्ली पे चीनी पे भी ऐसे ही कमा रहा हूँ। और जो तेल है सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, फॉर्च्यून, राजधानी, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन पे 5 रुपए कमा रहा हूं आम कस्टमर से। लेकिन मान लो इसका मार्केट रेट 120 है ना, तो मैं 115 का ले रहा हूं, पर ये मुझे और भी सस्ते पड़े हुए हैं। कोई और दुकान वाला है ना मेरे बगल में है या कहीं भी है XYZ, उसको ये मैं मान के चलता हूं कि उनको 119-20 का पड़ा होगा। जितने का उतने उनको पड़ा हुआ ना, इतने का मैं सेल कर देता हूं। अब उसमें भी मुझे पैसे बच रहे हैं, वो सेल करने के बावजूद भी पैसे बच रहे हैं। वो चीजें मैं कभी नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि मैं इतना सस्ता सामान लाता कहां से हूं। ठीक है, तो कुछ आइटम ऐसी है आपको रेट टू रेट सेल करनी है। दूध है, अमूल का दूध है, 33 MRP, 33 का ही बेचता हूँ। चीनी 42 की आती है, 42 की बेचनी पड़ती है, क्योंकि ये चीनी, तेल, आटा वगैरह कुछ ऐसी चीजें होती है
जो दुकान की रीढ़ की हड्डी होती है, इन्हीं से दुकान का पता चलता है कि ये दुकान महंगी है सस्ती है। ये रेट टू रेट दे दो। बाकी बहुत चीजें हैं जिनमें आप पैसा कमा सकते हो। इनका मार्जिन यार दूसरी चीजों में से निकाल लो, सिंपल है। ये मत सोचना कि यार मेरे को इतनी की पड़ी है, मैं इसमें तो कमाऊंगा 5 रुपए, फिर आप बैठ जाओगे। नहीं कमाओ इसमें, तभी आपका काम चलेगा। अच्छा, 8वां पॉइंट बताता हूं मैं, और लास्ट पॉइंट भी है ये। ज्यादातर माल ना आपको डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, होलसेलर से नहीं लेना। नॉलेज हो जाएगी उसके बाद ले लेना। दुकान करने के बाद एकदम से तो होगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेने का क्या फायदा, आपको स्कीमें मिल जाती हैं। होलसेलर आपकी स्कीमें खा जाता है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था। बहुत चीजें हैं जिन पे स्कीमें मिलती है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, तेल है, तेल के साथ, बड़े के साथ, आलमंड ड्रॉप्स के साथ ये छोटा तेल फ्री है। बहुत चीजें हैं। दंत कांति है, उसके साथ शैम्पू के पाउच फ्री आते हैं, छोटी कोलगेट भी फ्री आ जाती है। अच्छा, और साबुन है, साबुन में भी जैसे हम लोग पूरा एक बॉक्स की पेटी लेते हैं ना, उसमें 2 सेट फ्री मिलते हैं। कोई नहीं देता, मिल जाते हैं। सभी साबुनों में नहीं मिलते, मैं ये फिर बताऊंगा, सभी साबुनों में नहीं मिलते। ये है बेसन है राजधानी का, इसमें 2 बैग लोगे ना आप 10-10 किलो के, तो आपको दाल का एक पैकेट फ्री मिलेगा। वो भी तो हमारा ही है, 130 रुपए MRP का जो दाल का पैकेट है वो फ्री मिल जाएगा। उसका मार्जिन ये मान लो कितना, 1% तो मार्जिन उसने दे दिया हमें, 1 से भी ज्यादा बल्कि उसने दे दिया हमें मार्जिन। बहुत कितनी आइटमें गिनवाऊं आप लोगों को जो स्कीमें में डिस्ट्रीब्यूटर हमें स्कीमें देता, बहुत स्कीमें दे देता। इधर इस सेक्शन में आके मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। 1 मिनट मोहित आके लिया ना, ये जो सर्फ रखे है ना, पूरा अगर बैग लेते हैं ना, देखो कुछ भी आइटम लो ना, पूरे बैग के बैग लेने आपको, लूज में मत लेना। बैग लोगे ना, जैसे 25 kg का तो 1 kg सर्फ फ्री आएगा। कोई भी सर्फ है उसमें 1 पैकेट फ्री मिलता है। नमक है टाटा का, 3 बैग लोगे ना 30-30 किलो के, आपको टाटा का मसाला ओट्स फ्री मिलेगा। तो ये फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ यार, स्कीम में बहुत आती रहती है, बहुत स्कीमें आती रहती है। बाल्टी फ्री मिलती है चाय के साथ, 10 किलो अगर आपने चाय ले ली ना, 200-250 रुपए की तो बाल्टी फ्री आ जाएगी आपकी, वो भी सेल कर दो। तो इस तरीके से आप लोगों को सामान लेना है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेना है, होलसेलर से, हो सके तो बहुत कम सामान लेना है, आप ही को फायदा होगा। इस तरीके से मैं अपना काम चला रहा हूँ। 5 लाख का पूरा सेटअप लगा है ये, लेकिन कमाई फिलहाल तक 70,000 तक पहुंच चुकी है ऑन एवरेज। मेरे ख्याल से 2 महीने के बाद 1 लाख प्लस कमाई पहुंच जाएगी, क्योंकि कस्टमर वही, जैसे कि मैंने शुरू में बताया है, 3,000-4,000 तक का सामान उठाते हैं एक कस्टमर। सारा राशन है मेरे पास अवेलेबल, सारा सामान उनको मैं डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, तगड़ा मार्जिन दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ मेन से पॉइंट, 7-8 पॉइंट जो मैं खुद यूज करता हूँ, इनको फॉलो करता हूँ। आप लोग भी अगर ये फॉलो करोगे तो आपकी भी कमाई होगी, आपकी दुकान चलने से कोई रोक नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, ये पैकिंग के ऊपर के, दालों की पैकिंग कैसे करता हूँ, चावल की पैकिंग कैसे करता हूँ, मसालों की पैकिंग कैसे करता हूँ, तमाम वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।